संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख की टिकट बुक कराने वाले शख्स को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया है। टिकट बुक कराने वाले ने खुद को टेम्पो ड्राइवर बताया। मुंबई से दिल्ली के लिए शेख का टिकट बुक कराया था। जान मोहम्मद शेख की पत्नी का खुलासा। मोहम्मद शेख ने कुछ दिनों के लिए ड्राइवर के तौर पर काम किया और उसके बाद कुरियर डिलीवरी कराता था। पत्नी के मुताबिक सोमवार शाम तक जान मुंबई में ही था। अचानक पत्नी को यूपी जाने की बात कही और जान ने यूपी का टिकट भी दिखाया था। महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन्स की संदिग्धों ने रेकी भी की थी, जिसके बाद भाईखला रेलवे स्टेशन पर मुंबई पुलिस की एक टीम जांच के लिए पहुंची। रेकी की खबर के बाद पुलिस चौकस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई के 2 हवाला ऑपरेटर एजेंसी की रडार पर हैं। आरोप है कि दोनों हवाला ऑपरेटर ने अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए भी किया था। आतंकी साजिश खुलासे के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील की सुरक्षा पर थोड़ी देर में बैठक होगी, तो वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर एटीएस चीफ के साथ होगी चर्चा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया। पकड़े गए 6 आतंकियों से पूछताछ में नया खुलासा। हमले के लिए विस्फोटक कई शहरों में पहुंच चुका है। धमाके की साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी कई जगह रेकी कर चुके थे। दिल्ली और यूपी में कुछ जगहों पर रेकी भी की थी। कुछ आतंकी दिल्ली आ रहे थे। आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार 6 में से 4 आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बाकी 2 आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को हथियार और फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई बड़े शहरों में नवरात्रि और दशहरे पर बड़े धमाके की साजिश थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकियों का महाराष्ट्र और यूपी कनेक्शन। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, मूलचंद रायबरेली, अबू बकर बहराइच और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 6 में से 2 आतंकियों यानी कि ओसामा और जीशान को पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी गाजी के अंडर में ट्रेनिंग भी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार ओसामा और जीशान को पाकिस्तान के थट्टा जगह के एक फार्म हाउस ले जाया गया था। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में बरेली के सलेमपुर से एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ। मूलचंद श्रीवास्तव उर्फ साजू को पुलिस ने पकड़ा। परिजनों का आरोप, पुलिस ने गलत तरीके से साजू को उठाया क्योंकि वो गांव छोड़कर कभी गया ही नहीं। संदिग्ध आतंकी की तलाश में कानपुर में छापेमारी। कानपुर में संदिग्ध हुमैद के ससुराल में छापेमारी भी की गई। गिरफ्तार ओसामा के रिश्तेदार हुमैद की एटीएस को तलाश है। कानपुर में कई जगहों पर एटीएस ने छापा भी मारा। दिल्ली में 2 और यूपी से 3, राजस्थान से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर बोले, इनपुट मिलने के बाद मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया और इस आतंकी मॉड्यूल का डी कंपनी से भी कनेक्शन है। ओसामा और जीशान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जिस बोट से दोनों मस्कट से पाकिस्तान गए उसमें 15 बांग्ला भाषी भी थे। उन आतंकियों की भी तलाश जारी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर के परिवार से मुंबई की धारावी पुलिस स्टेशन पूछताछ। उसके परिवार में बीवी और 2 लड़कियां हैं। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ की 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स को रक्षा विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां लीक करने का आरोप। सभी आरोपी डीआरडीओ में कॉन्ट्रैक्ट पर थे। शुरुआती जांच में हनी ट्रैप का शक। गुजरात में आज शाम तक कैबिनेट विस्तार। 24 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के अनुसार रूपाणी कैबिनेट में शामिल रहे दिग्गजों का भी पत्ता कट सकता है। यूपी में अब्बा जान के बाद अब चचा जान। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का चचा जान यूपी आ गया है, यहां के किसानों को बर्बाद करेगा। बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि टिकैत विपक्ष के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर अब एनडीए में घमासान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नेताओं को मर्यादित बयान देना चाहिए। चुनाव से पहले आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। अलग अलग जिलों में बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और कोसी मथुरा में पेप्सिको की 814 करोड़ की लागत से बने प्लांट का शुभारंभ करेंगे।
सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कैसा लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सीएम योगी ने भी जवाब दिया। लिखा, राहुल जी, अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी योगी पर हमला। पूछा, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब कहां थे? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा, योगी जी बताएं कि पिताजान बोलने वालों को उन्होंने कितनी नौकरी और रोजगार दिया। भदोही में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बोले, प्रियंका ट्विटर और फेसबुक की नेता हैं, वहीं अच्छी लगती हैं। ये लोग जब चुनाव आता है तभी क्यों जागते हैं? अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया बोले, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा राम राज्य, राम के सहारे सबका बेड़ा पार। यूपी में राम के नाम पर छिड़ी जंग। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, जो लोग पहले श्री राम का दर्शन और अयोध्या आने से कतराते थे, आज वो अयोध्या का चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हम सबसे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, ओवैसी देश में दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। ओवैसी का एजेंडा सिर्फ तालिबानीकरण, इस्लामीकरण है। यूपी में चुनाव लड़ने की जेडीयू की तैयारी। लखनऊ में हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट के आवेदन के लिए देने होंगे 11,000 रुपए। पार्टी ने आवेदन करने वालों से सोशल मीडिया के लाइक्स भी बताने को कहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मिल सकती है आज मंजूरी। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना को भी मंजूरी संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में करीब 5 घंटे तक मंत्री परिषद की बैठक चली। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कार्य क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर के साथ करेंगे संसद टीवी लॉन्च। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल्स को मिलाकर आ रहा है संसद टीवी। जीएसटी काउंसिल की परसों लखनऊ में बैठक। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के अनुसार कोरोना से जुड़ी सामग्री पर टैक्स छूट की समय सीमा भी आगे बढ़ सकती है। जूनागढ़ में बारिश के चलते पांचाला और बालगाम के बीच सड़क मार्ग बंद। घेट के लोगों का भी जीवन अस्त व्यस्त। 2 किलोमीटर पानी में ही चलकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं लोग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जामनगर और राजकोट के इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। गुजरात में बारिश से निपटने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया दावा। राहत बचाव कार्य जारी। जिनका हुआ नुकसान सर्वे कराकर दी जाएगी मदद। बाढ़ के कहर से जूझते गुजरात के जामनगर और राजकोट में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले जूनागढ़ में भी बाढ़ से हालत बहुत खराब। सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। बाढ़ वाले तीनों जिलों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ और वायुसेना। बाढ़ बारिश की वजह से राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों से गुजरने वाले 18 स्टेट हाईवे समेत 200 से ज्यादा सड़कें हैं बंद। सरकार का दावा, हर हालात पर नजर। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की मौत। करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ओडिशा के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास आज और कल फिर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। देश में कोरोना के 27,000 पर आए। 24 घंटे में 27,176 नए मरीज मिले। 284 लोगों की मौत। 38,000 लोग हुए ठीक। एक्टिव केस 4 लाख से कम। केरल में सुधर रहे हैं कोरोना के चलते हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,058 नए मामले केरल में मिले। 99 लोगों की मौत हुई। गुजरात के 8 महानगरों अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और वडोदरा में 25 सितंबर तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू बरकरार रहेगा। कोवैक्सीन को इस महीने के आखिरी तक WHO से मिल सकती है मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ 89 लाख के पार। अब तक 75 करोड़ 2,84,569 लोगों को लग चुकी है डोज। स्वास्थ्य मंत्री बोले, नए आयाम हासिल कर रहा है टीकाकरण अभियान।
पंजाब में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आज से छुट्टी पर भेजेगी कैप्टन सरकार। डोज के लिए आज तक की दी गई थी मियाद। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी। अब तक 60 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं बुखार के मरीज। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बकरी के दूध की कीमतें आसमान पर। 1,500 रुपए लीटर तक बिक रहा है बकरी का दूध। परेशान लोगों ने कहा प्रशासन बंद करवाए मुनाफाखोरी का धंधा। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर 2,570 हुए। शिवराज सरकार आज से डेंगू विरोधी अभियान शुरू करेगी। रोकथाम के कामों के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यूपी, एमपी और बिहार की तरह झारखंड में भी तेजी से फैलता वायरल फीवर, लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दिखी बदहाली। वार्ड फुल होने के बाद फर्श पर हो रहा है बच्चों का इलाज। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को चपेट में लेते मौसमी बुखार के बीच शहर में पिछले 8 दिन से गंदगी का ढेर। समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम दफ्तर के सामने दे रहे हैं धरना। बक्सर जिले में सरकारी अस्पताल की बेदर्दी से एक मरीज की तड़प कर मौत। देर रात लगाए गए मरीज के लिए अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला गया, जिससे इलाज के अभाव में उसकी दरवाजे पर ही मौत हो गई। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 2 दिनों में दूसरी बार कहा कि किसान आंदोलन से राज्य और लोगों के हितों को हो रहा है नुकसान। उन्होंने मोगा में अडानी के गोदाम और कोटकपुरा में एफसीआई के गोदाम तक अनाजों के लिए वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने की भी गुजारिश की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आर्थिक नुकसान वाले बयान पर किसानों का जवाब। कहा आंदोलन से पंजाब के लोगों का फायदा। हमने लोगों का 800 करोड़ रुपए टोल टैक्स बचाया। हम किसान और दुकानदारों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस विधायक का दावा किसानों के हित के लिए प्रायोजित है आंदोलन। हम किसानों के साथ हैं। सीएम खट्टर और केजरीवाल को मोदी जी के दरवाजे पर जाकर धरना देना चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को गदर बताया। बोले आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते, लाठियां नहीं मारते। आंदोलन में लोग धरना भूख हड़ताल करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में 17 सितंबर को काला दिवस मनाएगा अकाली दल। दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च निकाला जाएगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। सोनीपत में सिंधु बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए किसानों के साथ 2 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग में शामिल किसानों ने कहा किसान मोर्चा के नेताओं के सामने बात रखेंगे और उसके बाद ही समाधान निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। दूसरे राज्यों से आने वालों का ब्यौरा रजिस्टर रखने के निर्देश पर घिरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मुंबई के समता नगर थाने में शिकायत दी है। उद्धव के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। बीजेपी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत का जवाब। कहा सीएम उद्धव ने किसी जाति, धर्म या राज्य का नाम नहीं लिया। उनके बयान में कुछ गलत नहीं है। बीजेपी का दिमाग ठिकाने पर नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में साकिना का रेप केस में मुख्य आरोपी के गांव जौनपुर पैटर्न के जिक्र से भी गर्मा रही है सियासत। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा ने शिवसेना से पूछा पुणे के रेप को भी पुणे पैटर्न बोलना चाहिए क्या। कर्नाटक में मंदिर तोड़ने पर सियासी झगड़ा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस जेडीएस का हिंदू भावना को आहत करने का आरोप। बसवराज बोम्मई सरकार का दावा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से आएगी ईवीएम मशीन। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। राजस्थान में हनी ट्रैप मामले से गरमाई सियासत। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दावा हनी ट्रैप में फंसाकर सियासी रंजिश का शिकार बनाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने गहलोत को घेरा। भवानीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। नामांकन हलफनामे में पुराने केस की जानकारी न देने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए नामित किया। सुष्मिता देव बोली ममता बनर्जी चाहती है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगी। प्रयागराज में मॉडल से रेप कर धर्मांतरण का दबाव बनाने और मारपीट का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे पर आरोप है, जिसे तलाशने के लिए पुलिस की टीमें छापामार कार्रवाई कर रही है। यूपी में सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद से केजीएमयू लखनऊ के फाइनल ईयर के छात्र ओसामा शाहिद समेत अब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। गैंग के सरगना को तलाशने आज पटना जाएगी पुलिस टीम।
राजस्थान के जयपुर पुलिस का खुलासा, नीट का पेपर जयपुर में लीक हुआ था और इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। नकल के लिए 35 लाख में हुआ था सौदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।